देखिए, हाँ बोला। अब मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं। देखो, जब सच किसी को बोलो तो अरे सुनो, जब अरे सुनो भाई, मेरी बात हो गया ना, हो गया, चिल्ला लिया, सुन लो। अरे यार, क्या बात कर रहे हो यार? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं सम्मान कर रहा हूं तो आपको सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सम्मान अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। सम्मान अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं सम्मान कर रहा हूं। भदौड़िया जी, इसे सम्मान नहीं मजबूरी बोलते हैं। अभी यही कहीं कोई बाबा होता और ऐसी भाषा बोल रहा होता तो तुम पिदपिदा जाते, उछल कूद मचाने लगते और अपने असली रूप में आ जाते, गाली गलौज वाले। लेकिन यहाँ नहीं मुंह खुल पाया, यहाँ सरेंडर कर दिए, जैसे आपके भैया जी कर देते हैं मौलाना के सामने। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस जाहिल मौलाना की बात सुनकर सबको बुरा लगा था, कोई खुश नहीं था, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन मियां भाई ना, वोट बैंक के आगे वो बोल नहीं पाए थे। हाँ, लास्ट में ये बोला कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। और माँ ने दूध पिलाया अखिलेश यादव, अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे। जहां मिला दाढ़ी टोपी वहीं ठोकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूँ। देखो जी, यहाँ पगलेट मौलाना भैया जी से अपने किस बात पर गुस्सा है पता नहीं। अब इसे भैया जी प्यार समझते हैं कि गुस्सा समझते हैं, भाई वही जाने, उनके घर का मामला है, आपस का मामला है। इस पर हम लोगों का बोलना तो कुछ बनता नहीं है। लेकिन मौलाना 27 को चुनाव में बोलेगा और अपना हिस्सा भी मांगेगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैंने एक मुहिम चलाई थी कि इस बार 2027 में ये जो तमाम सोकोल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जो 60-65 सालों से हमारा वोट लेती आई हैं, अब की बार ये मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित करें, मुसलमान के नाम का ऐलान करें, तो ही मुसलमान इनको वोट देगा। इसके फेवर में कई सारे उलमा मैदान में आ गए हैं जिन्होंने बयान दिया है कि हाँ मुसलमान होना चाहिए, और पार्टियां भी आ गई हैं। असदुद्दीन अवैसी ने भी खुलकर इसकी हिमायत की है और कहा है कि हाँ मुसलमान, समाजवादी पार्टी मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित करे। तो जी यहाँ तो लग गई यम वाई समीकरण की। यम को अगर गद्दी पर बैठाओगे तो वाई नाराज हो जाएगा, वाई को बैठाओगे तो यम नाराज हो जाएगा। हम तो कहते हैं इन सबको छोड़ के सीधा भाभी जी को बना दो सीएम चेहरा। वैसे वो आती तो वाई में ही है, अगर उनका डिमांड उत्तर प्रदेश में अब की बार ज्यादा है। आपके बयानों से आपके कार्यकर्ता खुश नहीं है। बचा है तो डिंपल भाभी की वजह से बचे हैं लोग बाग। मैं अभी डिंपल भाभी कह दें कि हम राजनीति से इस्तीफा दे रहे हैं, अभी सारे लोग भाग लेंगे अखिलेश यादव को छोड़ के। बिल्कुल, थोड़ा अरे अब क्या बताएं, यही कहोगे कि लड़के हैं मुंह से निकल जाता है। देखिए, हम आपको बताएं, कहीं ना कहीं डिंपल भाभी की जो बातें हैं लोगों को थोड़ी अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव की बातें नहीं अब लोगों को अच्छी लगती, ना उनके कार्यकर्ताओं की बातें अच्छी लगती है। बात तो भाई की सही है कि क्रेज भाभी का यूपी में तो है, भैया से ज्यादा है, तभी लोग भाभी का टैटू बनवाकर सीने पर घूम रहे हैं। देखो, देखो जी, हाँ भाभी का क्रेज, उनका सपोर्ट, उनकी लोकप्रियता एक जगह तक सही है। ऐसे सीने पर, शरीर पर उनका टैटू, उनका फोटो बनवाकर घूमना ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक नेत्री हैं, सम्मानित महिला हैं, एक सीएम की बहू हैं, एक पूर्व सीएम की पत्नी हैं। ऐसे करना अच्छी बात नहीं है, लोगों को बुरा लगता है। अब मियाँ भाई को बुरा लगे या ना लगे, भाई उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जहाँ नंगी बोला गया था वहाँ बुरा नहीं लगा था, तो यहाँ कहाँ से लगेगा। यहाँ तो इनके मुंह पे ही बोला जा रहा है कि भाभी माँ से मिलवाइए ना। अखिलेश कौन है ये? अखिलेश कौन जानते हैं आप? अखिलेश यादव। अच्छा, वो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री। वो पहला डकैत था। वो क्या था? डकैत था वो सबसे बड़ा। अखिलेश यादव जी। वाई में
कब्जा करने में, जमीनों का गुंडागर्दी करने में। अरे मियाँ जी, कम से कम आप लोग तो ऐसा मत बोलो, भैया जी के करता धरता हो, सहारा हो। आप लोग ये ऐसे साथ छोड़ दोगे तो 27 में भैया जी कहाँ जाएंगे? ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इन सबको गरियाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। मियाँ भाई, चुनाव के पहले ही एक माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं, ईवीएम का, चोरी का, लोकतंत्र का। मुझे पता है क्या बोलना है। और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। देखो जी, इसे लोगों को भड़काना समझा जाए या फिर हार का डर समझा जाए, क्योंकि ये चीजें, ये बातें ये 2022 से बोलते आ रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आखिरी चुनाव होगा, वगैरह वगैरह। और देखना, बहुत दिनों बाद आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो हो सकता है हमारे आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन ले। इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट था, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट का अधिकार भी छीन ले। क्या नाम है? बरकत अली नाम है। बरकत भैया, ये बताइए, अगले साल चुनाव है, थोड़ा माहौल जान रहे हैं, क्या लग रहा है जनता? वो हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे? कहाँ मुलाकात होगी? हम समझ के बताएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इतना बता दीजिए कि फोन नंबर पता दीजिए, उसके बाद हम समझ के बताएंगे। हम समझ के कैमरे पे नहीं बताएंगे क्या? अभी तो बोले टाइम नहीं हो, समझ के बताना। 1 मिनट बोल दीजिए खाली। नहीं हो पाई। अच्छा चलिए ठीक है, कौन आएगा जाएगा वो अलग बात। काम कैसा कर रही है सरकार अभी जो चल रही है? अब जाने दीजिए। जाने दीजिए। हम इसलिए मैं खड़ा हो गए हैं कि आपका पता फोन नंबर चाहिए तो अकेले टाइम निकाल के हमको बताना पड़े। लगता है यहाँ बरकत अली का भी मोह भंग हो गया है भैया जी। सामने तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यही लोग होते हैं साइलेंट वोटर, जो एग्जिट पोल में दिखाई देते हैं, पीछे से वार करते हैं। लेकिन जो भी हो, मैं तो बरकत अली के लिए यही दुआ करूंगा कि बरकत का भूरा बाल बरकत में रहे और बढ़ता रहे। अखिलेश के लिए इस स्टेज पर खड़े होकर कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो वजीर आला बनेंगे, उत्तर प्रदेश के वजीर आला बनेंगे। तो हम वजीर आला बनाएं, छोटी सी जगह हमको भी दे दे कहीं ना कहीं, इतना तो आप कहेंगे ना इंशाल्लाह उसके लिए। सलमान मियाँ, छोटी सी जगह क्या, मियाँ भाई ने आप लोगों के लिए पूरा मंच छोड़ रखा है। जाओ, साफ सफाई के साथ दरी बिछाओ, क्योंकि सीट, कुर्सी, ये सब दूर की बात है। ये सब एक परिवार का कब्जा है। उस परिवार में भैया लड़ें या भाभी लड़ें मतलब बने सीएम का चेहरा। आप लोग दरी बिछाओ, उस कुर्सी पर मुस्लिम हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई मैटर नहीं करता। उस कुर्सी पर मैटर करता है फैमिली। जैसे कांग्रेस के लिए मैटर करता है पप्पू एंड फैमिली, वो कुर्सी उन्हीं के लिए बना है। LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे। और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां, वो सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करें। और अगर ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीड रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश रही है कि डिस्ट्रिक्ट में ही। ये तो भाई सीक्रेट सुपरस्टार निकले। बॉडी भले ही इनका गांजा जैसे लगता हो, मगर दिमाग तो भाई मानना पड़ेगा। ये मेडिकल के जितने डिपार्टमेंट का नाम साफ सुथरी तरीके से बताए हैं, यहीं आप बिहार के CM सम्राट चौधरी को लाकर देखो, उनको खड़ा करके देखो, कितने शब्द वो बोल पाते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट है सबका माँ बहन एक कर देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है निशांत के बारे में? भाई इनकी चाल ढाल, बॉडी तो एक अलग लेवल की जाती है, लेकिन बातों से झलक रहा है कि बंदे में दम तो है। मोदी को हराना बाएं हाथ की सफाई है, मेरी बाएं हाथ की
जो आप देख रहे हैं कि हिल रहा है। क्यों? क्योंकि 24 में हमने दिखा दिया था कि मोदी को 240 सीट मिले और इंडिया अलायंस को 232, और 8 तक बढ़ाने में यदि हम ध्यान आकर्षित करते, यदि हम उसी को नजरिया बनाते हमारे, जैसा कि अर्जुन ने मात्र आंख देखा और पूरी चिड़िया को नहीं देखी, वैसा ही हमें बस इतना देखना चाहिए कि इंडिया अलायंस को कैसे मजबूत। ये है कांग्रेस के पुराने नेता, माने जाने नेता जो सरकार चलाते थे। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि सरकार ये लोग मिलकर किस प्रकार चलाते होंगे। ये कहते हैं कि हम ऐसा कर दें तो वैसा हो जाएगा, ये कर दें तो वो हो जाएगा। तो मियां करना, पिछले 12 साल से इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जब सब कुछ तुम्हारे बाएं हाथ से ही हो जाएगा तो करो। हाथ पैरालाइज हो गया है क्या? इनका कहना है कि ये 2024 में मोदी को हरा चुके हैं, क्योंकि मोदी की सीट 240 आई थी, भाजपा की 240 थी, इनका 100 भी नहीं पार हुआ था, लेकिन ये जीते हुए हैं। तो चमचों, हम तो कहेंगे जीत मुबारक हो, ऐसे ही तुम लोग जीतते रहो और पप्पू को पीएम अपने मन में बनाए रखो। इतना बड़ा पनौती आदमी है ये, जिस पार्टी के लिए प्रचार करने गए हैं उस पार्टी का स्वाहा हो गया है। अखिलेश यादव जी तेजस्वी के लिए प्रचार करने बिहार में गए, तेजस्वी बेचारे हार गया। आम आदमी पार्टी के प्रचार करने दिल्ली गए, केजरीवाल अपना सीट हार गया। ममता बनर्जी के लिए बंगाल गए, बेचारी ममता बनर्जी पार्टी तो गई, अपनी सीट हारी। स्टालिन डीएमके का प्रचार करने के लिए बेचारे गए वह तमिलनाडु में, स्टालिन अपनी सीट तक हार गए। भाई की बातों में सच्चाई तो है कि मियाँ भाई जहां जहां प्रचार करने गए, खासकर सीएम के लिए, उन सब का पोपट हो गया है। हाँ, बिहार में तेजस्वी का सीट बच गया था, बाकी जिन लोगों का ये प्रचार किए दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में या स्टालिन की सीट पे, सब का पोपट हुआ, सब हार चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। अब इनके लिए देखो कौन प्रचार करने आता है, क्योंकि भाई आम आदमी तो अपना ही फील्ड बना रही है खेलने के लिए, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी वैसा ही करेगी और तेजस्वी बचे स्टालिन। भाई ममता बानो तो नहीं आ सकती, क्योंकि उनका स्वागत आजकल अंडों से हो रहा है। तेजस्वी और स्टालिन बचे, इनको तो यूपी में कोई जानता भी नहीं। इन लोगों के आने ना आने, प्रचार करने ना करने से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मज़ा खूब आएगा, क्योंकि ये जिस के लिए गए थे वही इनको गाली देने के लिए आएगा यूपी में। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप लोग इनके बारे में और मौलाना के बारे में, जिनको ये अब तक अपना वोट बैंक समझते थे, वो कटना शुरू कर दिए हैं। जो भी सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।